जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। उम्मीद करते हैं कि आपके परीक्षा की जो आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट आवर जो लास्ट एग्ज़ाम के जो समय बचते हैं आपके पास, बिल्कुल नज़दीक है आपका आपका अपना एग्ज़ाम। तो उस वक्त ज़रूरी ये होता है कि हम इस तरीके से पढ़ें कि प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें, और इसी कोशिश में हम सब भी लगे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर आपका होता है उसके जो क्वेश्चंस जो हैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास उतनी बेस नॉलेज है जिससे आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। हम कंटिन्यू आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है उसी के लिए पहुंचा रहे हैं। और एक बेस रूल हमने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वर्ब सिमिलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिमिलर। यही चीज़ें तो बार बार आपसे कही जा रही है। अब इसमें क्या है कि हमें सिर्फ यही तो देख लेना है ना कि सब्जेक्ट को हम सिमिलर कंसीडर करेंगे तो कैसे करेंगे, कब वो सिमिलर होता है कब प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट के सिमिलर और प्लूरल होने के जो कंडीशंस हैं या जो अलग अलग तरीके हैं उसको समझने के, क्योंकि हम सिर्फ ये समझ लें कि अगर एस और एस लगा है तो वो प्लूरल है और हटा दे तो वो सिमिलर है, तो इससे बात जो है बन नहीं पाएगी। बल्कि सब्जेक्ट को हमें जब यूज करते हैं सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग उसको तय करना होता है कि सिंगुलर या प्लूरल। आज एक और जो है टॉपिक जो आपके सामने है, और वो क्या है, नाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी लगातार। नाउन और वर्ब के बारे में हम जान रहे हैं, फिर इसके बाद प्रोनाउन पे आएंगे। तो नाउन में क्या है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जब बात करते हैं, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब डिस्टेंस बतानी होती है तो हम मीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस को बताते हैं। ऐसे ही जो टाइम होता है, टाइम जो होता है आवर में होता है, सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ये सारे के सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कैटेगरी में आते हैं। स्पीड की बात करें तो ये भी हम लोग जानते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा प्रति ऐसा कुछ बताते हैं। फिर वेट की बात करें तो आप जानते हैं ग्राम, किलोग्राम, है ना, ये बताते हैं। फिर हाइट की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से बताते हैं। फिर इसके बाद अमाउंट की बात करें तो ये जो पैसे होते हैं वो अमाउंट के तौर पे लिए जाते हैं। रुपीज़ जो थाउजेंड है, डोजेंस है ना, ये 100 है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो जब सब्जेक्ट के जगह पे आपको ये याद रखना है, जब सब्जेक्ट के जगह पर इनमें से कोई भी ऐसा जो है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अमाउंट, हाइट और वेट, इनको बताने वाले वर्ड आपको दिखाई दे जाएं, तो अब हमें करना क्या होता है कि हमें ये तय करना होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। पहली बात तो ये देख के आपको लगेगा, जैसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा तो यहाँ 200 रुपीज आपको दिख रहा होगा। ये 200 रुपीज आपने जैसे ही देखा तो चूंकि आपको आदत बन चुकी है एस और ई एस लगा तो प्लूरल समझ लेने की, तो आप भी इसको प्लूरल समझेंगे और कहीं ना कहीं ऑप्शन आप आर ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम यही चीज़ तो आपको सेंटेक्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं 200 रुपीज़ की बात करें तो ये क्या है भाई साहब, तो ये अमाउंट से रिलेटेड है। अब इस ये सिंगुलर है या प्लूरल ये तय करना होता, तो इसके लिए आप ये ना देखिए कि इसके साथ एस और एस लगा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि काम की बात अगर समझे कि अगर वो जो आपको दिखाई दे रहा है यूनिट या मेजरमेंट के जो हैं, उनका यूज जब हमने किया है तो वो यूनाइटेड सेंस में किया है कि डिवाइडेड सेंस में किया है, ये दो चीजें आपको समझनी है। हालांकि यूनाइटेड सेंस, डिवाइडेड सेंस आप पहले से इससे थोड़ी बहुत परिचित हैं, और ये हमने पढ़ाया था आपको, कलेक्टिव नाउन के साथ पढ़ाया था। तो यहाँ यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों का जो आप जो है जो इसको बताएं अगर आप, वो किसी एक बात पर जाकर जो है टिक जाती है तो उसको हम मान लेते हैं यूनाइटेड। और अगर वो सारी चीज़ें यानी कि ये सारी चीज़ें डिवाइडेड दिखाई दे तो डिवाइडेड हो जाएगा। अब यूनाइटेड होगा तो इसको सिमिलर मान लेंगे, वर्ब सिमिलर लेगा, और प्लूरल मान के इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल। ये चीज़, तीन चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ कि इनमें से कोई भी चीज़ हो अगर ये सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए तो अब हमें तय करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप ये मत देखिए एस और यस है या नहीं है, बल्कि आप ये देखा करिए कि उसका यूज यूनाइटेड सेंस में हुआ है या डिवाइडेड सेंस में। अगर यूनाइटेड सेंस में होगा तो यूनाइटेड हो गया तो ये तो सिमिलर होगा, और डिवाइडेड अगर सेंस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे लिखा है 200 रुपीज, इज और आर ऑप्शन, तो दिखाई तो दे रहा है कि आर होना चाहिए, लेकिन देखिए इज है ना, इसकी आर जो भी हो, इन माई पॉकेट, कितना भाई आपके पॉकेट में है, तो किसी एक पॉकेट में ये सारे के सारे पैसे रखे गए हैं। यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं एक पॉकेट आपका है उसमें पैसा रखा है, तो पैसा इकट्ठा एक जगह है। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड सेंस में है तो ये सिमिलर माने जाएंगे, और सिमिलर मानने की वजह से हम क्या करेंगे, वर्ब इसके साथ
प्लूरल नहीं लेंगे बल्कि सिमिलर लेंगे और ऑप्शन आपका हो जाएगा इस। ऐसे सोच के देखिए। अब अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो कि 200 रुपीज इज और आर इन माई पॉकेट, नहीं बल्कि पॉकेट्स दे दिया जाए, तो ये जो अमाउंट आपके पास है वो बाबू अमाउंट यूनाइटेड सेंस में नहीं है बल्कि ये आपके पॉकेट्स में है, कुछ हिस्सा किसी और पॉकेट में, कुछ हिस्सा। तो ये अमाउंट अब यूनाइटेड नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, इसलिए ये प्लूरल हो जाएगा और वर्ब इसके साथ प्लूरल। तो यहां आप इधर से न देखें बल्कि सेंटेंस को एक बार पीछे से भी देख लें, लास्ट यानी कि शुरू से अगर देख रहे हैं तो लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि वो यूनाइटेड है या डिवाइडेड। यूनाइटेड होगा तो सिमिलर, डिवाइडेड होगा तो प्लूरल और वर्ब उसके हिसाब से कोई। तो अगर पॉकेट्स होगा तो आपको लेना पड़ेगा आर। अब दूसरा लिखा गया 3 माइल्स, तो देख के तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन देखिए ना क्या है कि इज या आर ऑप्शन के तौर पे आपको दिया गया यहाँ पर इजी टू कवर ऑन फुट, यानी पैदल आसानी से 3 मील की दूरी तय की जा सकती है या की जाती है, आसान है करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही काम के लिए तो इस्तेमाल करना, पैदल ही आपको जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है डिवाइडेड सेंस में नहीं, ये यूनाइटेड सेंस में है तो सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो आर नहीं बल्कि क्या ले लेंगे हम, इसके साथ इज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स, तो ये जो 2 ईयर्स आपको दिखाई दे रहा है ये प्लूरल देखने में है, लेकिन किस चीज के लिए खर्च हो रहा है ये, तो ये 12th पास करने के लिए काफी हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है। तो किसी एक चीज के लिए ही है, तो यानी कि यूनाइटेड सेंस में है तो ये सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो फिर वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, सिमिलर लेगा। यहाँ पर 60 मीटर्स देखने में प्लूरल, पर बात क्या, ग्रेट हाइट, एक हाइट की बात हो रही है, किसी एक चीज की हाइट जो है वो बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो ये यूनाइटेड सेंस में तो ये सिमिलर हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लेगा, सिमिलर और इज का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर अगर देखिए 10 आवर्स, तो 10 आवर्स जो दिया गया है यहाँ पर देखने में प्लूरल है, लेकिन इज या आर रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क, इस काम को करने के लिए 10 घंटे की जरूरत है अगर आपको, तो किसी एक ही काम के लिए 10 घंटा आपको यूज करना है। तो डिवाइडेड कहाँ है, ये तो यूनाइटेड सेंस में हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमिलर हो गया, तो वर्ब अपने साथ सिमिलर लेगा और क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए 200,000 रुपीज इज या आर गिवन टू हिम, उसी को दिया गया, किसी एक आदमी को ये पैसे दे दिए गए, तो यूनाइटेड नहीं है ये, तो फिर तो क्या हो, सॉरी डिवाइडेड नहीं है बल्कि ये तो यूनाइटेड सेंस में यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो वर्ब अपने साथ सिमिलर लेगा, यानी कि इसका यूज यहाँ भी होगा। अब यहाँ आइए 2,000 रुपीज, फिर वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, 2,000 रुपीज, ऑप्शन इज और आर है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो एक चीज तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक आदमी को नहीं दिया गया होगा, अलग अलग आदमी, एमोंग द स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में ये पैसे बांटे गए। तो कुछ कुछ हिस्सा तो ये यूनाइटेड नहीं बल्कि क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, तो प्लूरल हो गया, और इसलिए वर्ब क्या लेंगे हम, प्लूरल लेंगे। तो अब यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर। आप इसको ना देखा करिए, इसको देख के तो आपको लगेगा कि आर है दोनों में, लेकिन देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। ऐसे ही 10 टन्स ऑफ कोल यहाँ पर दिया गया है, 10 टन्स ऑफ कोल, ऑप्शन है इज और आर नीडेड, यानी किसी काम के लिए जरूरत है 10 टन कोयले की, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड सेंस में ही है ये, तो यूनाइटेड सेंस में है तो ये सिमिलर ही होगा, और सिमिलर होगा तो वर्ब अपने साथ सिमिलर लेगा। 5,000 रुपीज हैज हैव बीन स्पेंड, यानी 5,000 रुपये खर्च किए गए। तो जब खर्च किए गए होंगे तो कंडीशंस दो हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक चीज के लिए ही ये खर्च किया गया होगा, तब तो ये यूनाइटेड सेंस की तरफ ले जाएगा आपको, और वर्ब सिमिलर चाहेगा। और अगर ये डिवाइडेड सेंस में यानी अलग अलग चीजों को खरीदा गया और टोटल मिला के 5,000 रुपये हुए, तब तो ये डिवाइडेड सेंस। अब ये दोनों तो ऑप्शन सही दिख रहा है, आपको करना क्या है, जब खर्च किए ही गए होंगे तो जाहिर सी बात है एक ही जगह खर्च नहीं किए गए होंगे बल्कि एक से ज़्यादा जगह पर खर्च किए गए होंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सिमिलर नहीं बल्कि प्लूरल मानेंगे, और वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर यहाँ पर 5,000 रुपीज हैज हैव बीन स्पेंट टू बाई, अगर यहाँ पर हम ये जोड़ दे कि स्पेंट टू बाई, और बाई के बाद लिख दे ए कूलर, लिख दे है ना, कूलर अगर ऐसा लगा दे, तो कितनी चीज़ों को खरीदने के लिए, एक कूलर के खरीदने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका हैज़,
और अगर हो कि यहाँ पर ए कूलर एंड एक और कोई चीज़, दो चीज़ें खरीदने के लिए हो जाए तो प्लूरल माना जाएगा और क्या लगेगा है। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं तो ये जनरली बात यही है कि खर्च जब होता है पैसा ज़्यादा मात्रा में तो वो एक से ज़्यादा चीज़ों पर खर्च होता है और यूनाइटेड नहीं बल्कि डिवाइडेड सेंस। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक बार इसको देखें, प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक और टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा नाउन के बारे में ही पढ़ा था और नाउन को हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग समझा था कि वो सिमिलर भी हो सकते हैं प्लूरल, हालांकि देखने में जो दिखते हैं वो प्लूरल दिखते हैं। अब दूसरी टॉपिक इसी नाउन से रिलेटेड है और हमने एक साथ बहुत सारे टॉपिक को, छोटे छोटे हैं इसलिए हमने एक साथ ले लिया, बस कुछ फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर दो नाउन रिपीट किए जाए, सेम नाउन होने चाहिए और उनके बीच में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन का यूज किया जाए। जैसे अगर हम कहें कि शिप है ना, बाई शिप, शिप आफ्टर शिप, बॉक्स इनटू बॉक्स है ना, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, इस तरह के यानी एक ही नाउन दो बार रिपीट किए जाए और उनके बीच में अगर प्रीपोजिशन हो। तो एक चीज और पहले से भी जान ले कि जब एक ही नाउन दो बार रिपीट हो और बीच में प्रीपोजिशन आता है तो वो दोनों ही कंडीशन में क्या लिखे जाएंगे, सिमिलर में ही लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिमिलर प्लूरल प्लूरल सिमिलर, ऐसा नहीं। दो नाउन हो, सेम नाउन हो, अगर रिपीट हो रहा है, बीच में प्रीपोजिशन आता है तो हम देखने में भले ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिमिलर लेते हैं। अब दूसरी चीज है कि नाउन हो दो और उसके साथ ऑपरेटर यूज किया गया। ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे आप बोले अगर हम तो प्लस लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज करके अगर हम करें जाए तब भी ये दोनों मिलके प्लूरल नहीं होते, सिमिलर होते हैं और अपने साथ वर्ब सिमिलर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर एक नाउन हो और उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बताया जा रहा है, और किससे बताया जा रहा है, अपोस्ट्रोफी एस से, तो जनरली वर्ब जो होता है यानी कि नाउन, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का जो हिस्सा होगा ये सिमिलर होगा कि प्लूरल, आप पहले वाले नाउन से नहीं देखेंगे बल्कि दूसरे वाले नाउन को देखेंगे। अगर दूसरा वाला नाउन सिमिलर होगा तो वर्ब सिमिलर लेगा और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। ठीक है, अब इसके बाद कभी कोई नाउन देता है और उस नाउन के साथ कुछ रेफरेंस दे दिया जाता है, उस नाउन की पहचान बताई जाती है, तब भी इस कंडीशन में हमेशा आप याद रखेंगे कि वहां पर जब ये कंडीशन आएगा तो अब ये पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब सिमिलर और प्लूरल होगा। ये चार बातें हैं। पहली बात क्या है, एक ही नाउन रिपीट हो, बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तो वर्ब क्या हो जाता है, सिमिलर होता है। और ये भी याद रखेंगे कि दोनों को सिमिलर फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं। दूसरी चीज कि अगर एक नाउन हो, रिपीट हो रहा है, बीच में ऑपरेटर्स आ रहा है, खासतौर से नंबर की जब बात की जाती है, मैथमेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनको ऑपरेटर से ना यूज करते हैं, तब भी हम नाउन्स इस सबको सिमिलर ही मानेंगे और वर्ब सिमिलर होगा। अगर नाउन का रिलेशन दूसरे से एपोस्ट्रोफी एस से बताया जाएगा तो दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा और नाउन के साथ रेफरेंस होगा तो उस रेफरेंस का कोई मतलब नहीं होता। असल में नाउन ये है, ये सिमिलर और प्लूरल होगा, इसके हिसाब से वर्ब सिमिलर। अब इसको थोड़ा सा समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे यहाँ लिखा देखिए कि क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, है ना, ऐसा बोल देते हैं कि बाप रे बाप, प्रश्न पर प्रश्न पूछा गया, लेकिन एक बार में कितना पूछा गया, प्रश्न पर प्रश्न, गलती पर गलती हुई, पर एक बार में तो एक ही गलती हुई। तो असल में ये देखने में आपको भले ही प्लूरल दिख रहा है लेकिन इसका मतलब ये है कि खूब ज्यादा प्रश्न पूछे गए पर बारी बारी से पूछे गए होंगे, एक बार में एक, इसीलिए क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन प्लूरल नहीं दिखता है बल्कि ये सिमिलर माना जाता है। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, वॉज आस्क्ड टू मी, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चंस। दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चंस कर दे, नहीं हो सकता, क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन नहीं हो सकता, दोनों ही सिमिलर ही रखे जाएंगे और सिमिलर माने जाएंगे, वर्ब सिमिलर अपने साथ यूज करेंगे। आगे लगा देखिए, रमन्स बुक, रमन की किताबें क्या हो गई, हैज या हैव बीन स्टोलन। तो चुर आप ऐसे भी सोच के देखिए कि जो चुराया गया वो किताब चुराई गई कि रमन, रमन तो सिर्फ रिलेट करने के लिए आया है ना, असल में बात हो रही है इस किताब की ही। उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि नाउन का दूसरे नाउन से अगर रिलेशन बताया जाए पोस्ट ऑफ एस से तो दूसरा वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। रमन बुक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लूरल है ये, और प्लूरल होने की वजह से
वर्ब अपने साथ प्लूरल लेगा। अगर यहाँ पर रमन्स बुक होता तब हम उसको सिंगुलर मानते और ये करते। हम ऐसा नहीं काउंट करते हैं रमन एक, बुक्स एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं होता। आप इसको सेंस लगा के देखिए। देखिए ग्रामर कोई बहुत वो चीज़ नहीं होता है, बल्कि वो तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं इसको। और हम कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ लगा है 2 and 2, कभी कभी ये भी आ जाता है। या अगर हम लिख दें 2+2, ऐसा भी हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड 2, है ना। तो ये सारे ऑपरेटर्स वाले हैं। तो दो ये जो नाउन आपको दिख रहे हैं, वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों मिलके प्लूरल नहीं होंगे बल्कि सिमिलर होंगे। इसलिए आर नहीं बल्कि क्या लगेगा, इज का इस्तेमाल करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऑप्शन इज और आर के फॉर्म में नहीं देता है। इस तरह के क्वेश्चंस मेक और मेक्स के तौर पे दे देता है। तब भी आप जानते हैं मेक प्लूरल होता है, मेक सिमिलर होता है मेक्स, तो इसलिए इसको सिमिलर वर्ब लेंगे। ठीक है ना। आगे आइए, रावण, और इसके बाद क्या लगा है, द किंग ऑफ लंका। तो ये जो वर्ड आया है द किंग ऑफ लंका, तो ये तो भाई आप जानते ही हैं कि ये रिफरेंस है कि किंग ऑफ लंका कौन, तो रावण। तो ये रिफरेंस है, तो इसका वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। असल में बात हो रही है रावण की, और ये चूंकि रावण सिमिलर है, हमने अभी बोला नाउन के साथ रिफरेंस हो तो उस रिफरेंस से कोई लेना देना आपको नहीं है। यहाँ पर ये चूंकि सिमिलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब जो यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, सिमिलर यूज किया जाएगा। बस यही आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड है ना। तो अब आपको लगेगा बॉय है और अपना दोस्त है, तो दो लोग हो गए, तो ये आर हो जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन ऐसा मत सोचिए। द बॉय विथ हिज फ्रेंड। अब अगर आपसे एक बात मैं बोलूँ आपसे कि ये है क्या चीज़ दोनों, तो आप बोलिएगा ये प्रेपोजिशन है। ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है, तो वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में या प्रोनाउन भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये विथ प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड, ये तो हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाबू वर्ब जो लगता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो लगता नहीं है, बल्कि वर्ब जो लगता है वो बच गया क्या, द बॉय द बॉयज। तो इसका मतलब ये हो गया आपको कि द बॉय चूंकि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लेगा, इज सिंगुलर लेगा। और द बॉयज चूंकि ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया भाई, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल की वजह से क्या ले लेगा, ये हैज नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे। ये एक बार एक जरूर देखें, एक बार और कम से कम एक दो बार इसको बार बार देख लें, और आप ये रूल न याद करें बल्कि आप उसी तरीके से याद करें। क्या बताया, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, यानी खूब तो पूछे गए लेकिन एक बार में एक पूछे गए, इसलिए ये सिमिलर है। रमन्स बुक, तो आप खुद भी सोच के देखो यार, रमन की बात थोड़ी हो रही है, बुक चोरी हो गई इसकी बात हो रही है। तो सब्जेक्ट रमन नहीं है बल्कि बुक्स है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम यूज करेंगे। यहाँ पर 2+2 की बात करें तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और आप वैसे भी जानते हैं, मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 अगर ये बोले हम आपसे, तो इसमें कितने टर्म है, तो कहिएगा 2 टर्म है। 2 टर्म, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो ठीक है, टर्म्स तो 2 हैं। पर पूछूं कि ये एक्सप्रेशन कितना है, तो ये एक्सप्रेशन तो 1 ही है ना, एक एक्सप्रेशन है ये। चाहे जितने भी टर्म्स हो मिला के, तो ऑपरेटर से वो एक ही एक्सप्रेशन बनता है। तो एक ही एक्सप्रेशन है, तो फिर तो ये सीधी सीधी बात है, ये तो सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया इसलिए सिमिलर यूज करेंगे। अब रावण की बात करें तो रेफरेंस से क्या मतलब, जैसे अगर मैं लिखूं, सीधी सी बात है कि अगर ऐसा कर दे कि लालू प्रसाद, और उसके बाद रेफरेंस में दे दे, है ना, द फॉर्मर या द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो इसका मतलब साफ हो गया द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है लालू प्रसाद का रेफरेंस बता रहा है ना, सलमान, है ना। और फिर कॉमा लगा के लिख दो द एक्टर, तो वहां पर एक्टर जो है वो सलमान ही है ना, एक्टर से आपको कोई लेना देना नहीं, वो तो रेफरेंस के लिए आया है। तो सब्जेक्ट के रूप में आप इसी को लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। द बॉय विथ हिज, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन के ये यहीं पर नहीं, कहीं पर भी याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर बड़ा लेंथ का दिखाई दे जाए और अगर उसमें आपको प्रीपोजिशन दिख जाए, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के बाद वाले सारे हिस्से को इसलिए आप हटा दीजिए कि आप याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो किस केस में होता है,
ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो वर्ब जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो नहीं लगेगा, वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, और सब्जेक्ट जो बच गया वो है, तो यहाँ द बॉय है इसलिए इज लेगा, और द बॉयज है इसलिए यहाँ पर क्या लेगा, हैव लेगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखें, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कॉमेंट में उसको दे, कोशिश करेंगे अगले जो है वीडियो में उसको इंक्लूड करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय।